हेलो एवरीवन। हम डीएवी की जो क्लास 6 की मैथ्स की बुक है उसमें हम उसकी वर्कशीट्स कर चुके हैं। हम उसकी ब्रेन टीजर्स कर रहे हैं। इससे पहले हम इसकी 5 क्वेश्चन कर चुके हैं ब्रेन टीजर के। 6 क्वेश्चन भी हमारा उसमें आधा हो गया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, उसको मैं दोबारा से बता रही हूँ यहाँ। कंप्लीट द सीरीज़। अब इसमें हमारे पास देखो क्या है, ये सीरीज़ दी हुई थी, इसको मैंने यहाँ दोबारा से लिखा था। मैं आपको ये दोबारा से ही बता रही हूँ सारा। हमने क्या किया था, इनको देखो, इसमें क्या था, पहले इन दोनों नंबर को माइनस करो। 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 1 माइनस किया 1, मतलब एक बड़े में से एक छोटा, साथ लगे हुए दो। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, 21 में से 13 माइनस करेंगे 8, 34 में से 21 माइनस करेंगे 13। ठीक है, हमने क्या किया था, बड़े में से छोटा माइनस कर करके यहाँ तक का निकाला था। अभी ये नहीं लिखना, ये मैंने बाद में लिखे थे। अब मैं बता रही हूँ, अब इनका फिर से रिलेशन देखते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर बन रहा है। आप देखो, 2 नंबर को ऐड करके जो सम आता है उसको नेक्स्ट प्लेस पे लिखा है। 0 में 1 प्लस करो, कितना आता है आंसर 1, आंसर को आगे लिख दिया। 1 में 1 प्लस करो, आंसर कितना आता है 2, 2 को आगे लिख दिया। 1 में ऐसे ही 1 में 2 प्लस करो, आंसर आता है 3, 3 आगे लिख दिया। 3 में 5 प्लस करो, आंसर आता है 8, 8 आगे लिख दिया। 5 में 8 प्लस करो, कितना आता है 13, आगे लिख दिया। मीन्स 2 नंबर को ऐड करके जो आ रहा है उसको आगे लिखना है। तो हमने 8 में 13 प्लस किया, कितना आ रहा है 21, उसको हमने आगे लिख दिया। 13 में 21 प्लस करो, कितना आता है 34, हमने उसको आगे लिख दिया। ठीक है, ये मैंने 2 ब्लैंक स्पेसिस के फिल कर दिए थे। अब लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ब्लैंक स्पेसिस थे, हमें उनको फिल करना था। अब आप देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यहीं से देख, इतनी दूर से भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं से पता चल जाएगा। एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे ऐड करते जाओ। 1 में 1 प्लस, देखो 1 में 0 प्लस करो, आंसर आता है 1 ऊपर। 1 में 1 प्लस करो, आंसर आता है 2 ऊपर। 2 में 1 प्लस करो, आंसर आता है 3 ऊपर। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, मतलब ऐसे एक ऊपर एक नीचे ऐड करते जाओ बस। 31 में 13 प्लस करेंगे, कितना बनता है 34, मतलब वो ऊपर आना चाहिए, आया हुआ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये ऊपर नंबर तो है 34, तो 34 में क्या ऐड करना पड़ेगा 21। तो 34 में 21 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा 50, ये 21 है 21। ठीक है, तो 34 में 21 ऐड करते तो कितना आ रहा है 55, उसको कहाँ लिखेंगे नेक्स्ट प्लेस पे। ऐसे अब 55 में उससे आगे नंबर क्या है हमारे पास 34, तो 55 में 34 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 89। तो अगले प्लेस पे यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 89। ठीक है, तो हमारे 2 आंसर आएंगे 55 एंड 89। इस क्वेश्चन को करने के और मेथड भी हैं, लेकिन आपको ये समझ आया तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग है। कंप्लीट इन द ब्लैंक्स, एक मिनट, कंप्लीट इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग मैजिक स्क्वेयर्स। ये एक मैजिक स्क्वेयर है और आपको इसके जो ब्लैंक स्पेसेस हैं आपको इन्हें फिल करके पूरा कंप्लीट भर देना है इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं इस रो को देखूँ, यहाँ पे ऐसे इसमें एक गायब है, इसको देखो, इसमें भी एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे इसमें भी एक ब्लैंक स्पेस है, इसमें भी है, इसमें तो रो में तो कहीं नहीं। ऐसे कॉलम देखो, एक खाली है बुक्स, एक यहाँ खाली है। आप ये देखो, ये आपको एक ऐसी लाइन मिल गई है इसमें जिसके सारे भरे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेते हैं कि इनका सम करेंगे तो कितना आएगा। 10, 5, 11 एंड 8, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 एंड 1 9, 9 और 5 14, 4 यहाँ 1 कैरी, 1 और 1 2 एंड 1 3, तो 34। अब मुझे ये पता चल गया है कि चाहे मैं ऐसे लेफ़्ट टू राइट चले जाऊँ या अप डाउन या नीचे से ऊपर कहीं पे भी चले जाओ तो सम कितना आना चाहिए 34। ठीक है, तो इसका मतलब इजीली हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ, मतलब मेरा यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा कि मैं कोई नंबर लिख दूँ तो इन सब का सम कितना बन जाएगा 34। तो हम क्या कर देते हैं, मेरे को 3 नंबर तो पता है। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लो, आंसर जो आएगा उसको किस में से माइनस करते जाएंगे। आप एक तो ना इसको ऐसे हाईलाइट कर लो कि आपका सम कितना होना चाहिए 34। ठीक है, तो पहले हम इन 3 नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ओरली भी कर सकते हैं। 6 + 3 कितने होते हैं 9, 9 में 10 ऐड कर दो 19, इन तीनों का सम कितना बन रहा है 19,
जबकि चारों का सम कितना होना चाहिए 34। तो इन तीनों के सम जो 19 बन रहा है उसको 34 में से माइनस कर दो 19। ठीक है, देखो कितना आएगा, 4 में से 9 नहीं होता तो 14 में से 9 5, 2 में से 1 1। आप सबको आता है माइनस करना। ठीक है, तो इस बॉक्स में कितना आना चाहिए 15। ठीक है, होगा। अब ऐसे ही इनका भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 5 है और 9 है। ठीक है, 4 + 5 9, 9 और 9 18। तो इसमें इन सब का सम टोटल तो 34 होना चाहिए अगर यहाँ भी कुछ लिख दूँ, जबकि 3 बॉक्सेस का कितना आ रहा है, 4 + 5 9, 9 एंड 9 18। अभी 18 रुपीज़ तो हैं, होने कितने चाहिए 34। तो 34 में से कितने माइनस कर दें यहाँ पे 18। ठीक है, 4 में से 8 नहीं होते माइनस, तो यहाँ 2, यहाँ 14, 14 में से 8 माइनस होगा कितना आएगा 6, 2 में से 1 1। तो यहाँ कितना आना चाहिए 16। ठीक है, ऐसे अब आप यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ मुझे एक नंबर चाहिए तो मुझे पहले मैं इनका करके देख लेती हूँ कितना है। 7 और 2 9, 9 और 11 20। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस किया तो 20, जबकि होना चाहिए कितना 34। तो 34 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ कितना आना चाहिए 14। ऐसे अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो 2 नंबर नहीं है, तो मतलब क्या ये नहीं हो सकता, हो सकता है। ऐसे देख लो, अप डाउन में देख लो, इनको प्लस कर लो कितना आता है, 16 और 3 19 और 2 21। तो 21 माइनस कर दो 34, क्योंकि टोटल सम 34 है, 3 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा 13। ठीक है, चाहो तो ऐसे ऐड करके निकाल लो, चाहे तो ऐसे ऐड करके निकाल लो। ठीक है, अब आप यहाँ कर लो 8 एंड 1 9, 9 में 13 ऐड कर दो 22, 22 को 34 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये जो हमारा मैजिक स्क्वायर था ये हमारा कंप्लीट है। आपने सबसे पहले यहाँ से देख लिया था कि इनका सम कितना था 34। ठीक है, तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट है। नेक्स्ट है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। एक बार पहले इसकी स्टेटमेंट समझो। देखो क्या करना है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा नंबर बनाओ। तो मैंने यहाँ 6 प्लेसेस लिया, 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक स्पेसेस लिए हैं। ठीक है, 6 डिजिट का होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट बड़ा बनाने के लिए लेकिन हमें कुछ ना कुछ और हेल्प ज़रूर चाहिएगी। अब वो ये क्या दे रहे हैं, यूजिंग द डिजिट्स ऑफ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर निकालने हैं कहाँ के, बिटवीन 80 एंड 100, कि 80 से लेके 100 तक के पहले तो आपको प्राइम नंबर निकालने हैं। तो मैंने क्या किया है, 80 से लेके मैंने 100 तक पहले तो मैंने काउंटिंग लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ओरली करते हैं, ओरली में हमसे कोई नंबर स्किप हो सकता है, ठीक है, मिस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ लिख लिए। अब मेरे को देखना है प्राइम नंबर। पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। जैसे मैं कहती हूँ 2, जैसे 2 है, अगर मैं 2 के फैक्टर करना चाहूँ तो मैं इसको 2 × 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या ये 2 और 1 इनके और इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके आप फैक्टर कर पाओ, 2 फैक्टर हो और दोनों क्या हो, अलग अलग। डेफिनेशन ये है, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी और बताऊंगी। जैसे यार 2 और 1 2 फैक्टर होने चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे आप 1 है, 1 को लिखते हो 1 × 1, 2 फैक्टर तो हैं, 2 फैक्टर्स तो हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हमारा 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 हमारा प्राइम नंबर है। जैसे 3 है, 3 × 1। ठीक है, 3 और 1 अलग अलग फैक्टर हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, तो 3 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। या अगर इजी, थोड़ा सा और इजी बना के कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे कट होता हो, किसी और टेबल पे कट ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। जैसे 2 है वो 2 की ही टेबल पे कट होगा, 3 है 3 की टेबल पे ही कट होगा, 5 है वो 5 की टेबल पे ही कट होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब दोनों डेफिनेशन बता दिए, जो आपको सही लगे उससे कर लेना। अब 80 देखो, आपको सबसे पहले तो ये क्या करना है,
जो इवन नंबर है उनको तो हटा दो, क्योंकि हमें पता है कोई भी इवन नंबर है वो 2 से तो पक्का कैंसिल हो ही जाता है। जैसे 80 है, उसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 40। तो सबसे पहले तो इनको हटा दो। जो इवन नंबर है इनके पीछे 0 2 4 6 8 आता है, ये हटा दो, ये हटा दो, मतलब ये तो हमारे प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये हमारे हट गए यहाँ से। अब 81 है। अब आप ये देखो, मैं आपको रूल याद करा देती हूँ कि आपने सीखा था कि कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब उनका हम सम कर लेते हैं, डिजिट का सम। तो 8 + 1 क्या आ रहा है 9, क्या 9 3 की टेबल में आता है? एक बार यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। 81 है, 8 + 1 करते हैं तो कितना आ रहा है 9। हमें पता है 9 क्या है, 3 की टेबल में आता है, 3 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से कट हो रहा है। ठीक है, 83 ये हमारा किसी से नहीं कट होता, आप बेशक करके देख लेना इसको कहीं पे भी। आपके पास कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें ये आता हो, ये किसी भी नंबर पे कैंसिल होता नहीं होता। तो एक तो हमारा ये आएगा, मैंने लिखा है प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100 इज़, पहला तो हमें मिल गया 83, किसी से भी नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, 85 ऐसे हमें पता था 5 से नंबर कौन से डिवाइड होता है, जिनके पीछे 0 या 5 हो, इसको भी काट दो। 0 या कोई भी नंबर जैसे 85 95 जिनके पीछे 5 आता है ना, वो 5 से हमारे कट हो जाते हैं। तो 85 कैंसिल होगा, 95 कैंसिल होगा। 87 या आप चाहो तो 3 से डिवाइड करके देख लो या इन डिजिट का सम कर लो। 8 + 7 कितने होते हैं 15। ठीक है, 8 + 7 15, 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 से 15, ये भी हट गया, ये भी नहीं है। ठीक है, 89 हमारा कहीं पे भी किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 89 हमारा प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 89 की टेबल से ही कैंसिल होगा। 91, तो 91 अब बताओ, 7 से कैंसिल करना चाहो 7 से हो जाता है, या फिर 13 7 जा कितने होते हैं 91, ये भी किसी की टेबल में मिल गया हमें। ये 93 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 97 तो अब 97 हमारा नहीं आता किसी टेबल में। ठीक है, 97 99 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 97, नहीं आता ये हमारा किसी भी टेबल में। ठीक है, अब हमारे 3 हमें प्राइम नंबर मिले हैं। अब करना क्या है, दोबारा से क्वेश्चन देखो। फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। कि 80 एंड 100 के बीच में जो प्राइम नंबर आएंगे उनकी डिजिट्स आपको यूज़ करनी है। पहले तो हम इनकी डिजिट्स ले लेते हैं। ठीक है, डिजिट क्या क्या आ रही हैं, पहले सबसे बड़ा लिख लेते हैं। 9 2 बार आया है। ठीक है, 8 2 बार आया है। ठीक है, उससे छोटा 7 आया है और उससे छोटा 3 आया है। ठीक है, इनका यूज़ करो और 6 डिजिट का कोई नंबर बना दो, बड़े से बड़ा। अब मैंने देखो, आप पहले तो चेक करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 ही हैं, और 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है, मतलब एज इट इज़ बन जाएगा। और जब क्योंकि ग्रेटेस्ट बनाना है, हमें पता है बड़े में बड़ी डिजिट आगे आती है, तो बड़ी डिजिट 9 9, ये तो यही आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिट ही 6 और 6 ही चाहिए थी, और ग्रेटेस्ट में बड़ी आगे लेनी होती है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 3, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो बोलता लीस्ट नंबर बनाना होता, छोटा बनाना होता, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता, तो पहले हम लिखते 3, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 9,98,873। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर विच इज़। एक और चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए, मैंने आपको पहले बोला था कि आप थोड़ा वीडियो को पीछे से देख लें, थोड़ा बैक ले जाएं और वहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर विच इज़। हाँ, इसमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। द सक्सेसर ऑफ 304998। फाइंड द नंबर, हमें कोई नंबर निकालना है, और उस नंबर के बारे में क्या स्पेशल चीज़ है, द सक्सेसर, वो सक्सेसर होना चाहिए किसका, ऑफ द सक्सेसर ऑफ 30499। आप यहाँ देखो सक्सेसर वर्ड 2 बार आया है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ ये निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से छोड़ दो, पहले ये निकालो, द सक्सेसर ऑफ 304998। अब मैंने आपको सिखाया था सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया उससे एक बड़ा निकालना होता है, मीन्स उसमें 1 ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सक्सेसर ऑफ 304998। ऐड करो 8 एंड 1 9 9 9 4 0 3। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर हमने निकाल लिया, ये जो यहाँ तक की लाइन थी
ये जो यहाँ तक की लाइन थी इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अब इस लाइन को भूल जाओ, इस आंसर को देख लो। अब हमें क्या करना है, द सक्सेसर ऑफ, इसका जो आंसर आया और इसका आंसर क्या है, ये द सक्सेसर ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसर ऑफ 304999, ठीक है। अब एक पहला नंबर ये था, इसका सक्सेसर निकाला, ये आया। अब जो आंसर आया उसका भी सक्सेसर निकालना है, इसमें मीन्स 1 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और ऐड करेंगे, 9 and 1 10 0 1 कैरी, 9 and 1 10 0 1 कैरी, 9 and 1 10 0 1, 4 and 1 5 0 3, ठीक है। तो आपका ये आंसर बनेगा। इसमें दो आंसर नहीं है, आंसर सिर्फ एक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बी पार्ट है, पहले वाले में सक्सेसर थे, अब इसमें प्रीडिसेसर है। द प्रीडिसेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब पहले तो इन्होंने कहा है कि आप 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो, मैंने यहाँ लिखा भी है 6 डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस चाहिए। अब स्मॉलेस्ट बोला है, जब आपको स्मॉलेस्ट बोला जाता है तो आप पहले प्लेस पे 1 लिखते हो और सभी प्लेसेस पे क्या कर देते हो, ज़ीरोज़, ठीक है। ये लिख दिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आए, आप पहले उसका एक बार प्रीडिसेसर निकाल लो और उस प्रीडिसेसर का भी प्रीडिसेसर, मतलब 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार माइनस कर दो, ठीक है। पहले इसका एक बार प्रीडिसेसर निकाल लो, जो आंसर आ जाएगा उसका फिर से प्रीडिसेसर निकालना पड़ेगा। अब 0 में से 1 नहीं माइनस होता, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये 0, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे, 9 9 9 9 एंड 9, ठीक है। अब इसका भी प्रीडिसेसर निकालना पड़ेगा। एक और चीज़ देखो, यहाँ जो आपका आंसर था वो 6 डिजिट का नंबर था और इसमें से एक ही माइनस करते ही 5 डिजिट का बन गया है, ठीक है। अब इसमें माइनस करो, 8 9 9 9 9, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, तो इसमें नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। आपको रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करना है और ये जो 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं पहले आपको यहाँ इससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैं पहले आपको वो करके दिखा देती हूँ कैसे था। जैसे यहाँ है 5, मैं ये तो हमारा रोमन न्यूमरल्स है, मैं आपको कोई छोटा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके बता रही हूँ। इसमें से कुछ माइनस करें ताकि आपके पास जैसे मान लो आ जाए 2, ठीक है। ऐसा ही है, देखो पहले एक नंबर है, मैंने नंबर लिखा, माइनस है माइनस, बॉक्स है बॉक्स, इक्वल टू कोई नंबर है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब पहले आप ये देखो कि अगर आप इसको करना चाहो तो कैसे करोगे। अगर मैं आपसे जनरली भी पूछ लूँ कि 5 में से कितना माइनस करें कि 2 आ जाए, 5 में से 5 फिंगर्स में से कितना माइनस करें कि 2 फिंगर्स आ जाएं, कि 2 फिंगर्स आ जाएं, तो कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे कि 5 में से कितना माइनस करें, 3, ठीक है। अब ये तो छोटा एग्जांपल था, ये तो आपने कर लिया। अगर आप ऐसे कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप इसमें क्या कर लोगे, जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं उन्हीं को माइनस कर दो। देखो ये नंबर आपको 5 दिया हुआ था और इधर आंसर में क्या था, 2, इन्हीं को माइनस कर दो। देखो यही आया ना आंसर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें पहले नंबर में से मैं क्या माइनस करूं कि कुछ आंसर मिल जाए, तो जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं आपको क्या है, वही माइनस कर देनी है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ऐसे रोमन न्यूमरल्स में तो माइनस नहीं कर सकते, तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ये है क्या एक्चुअल में। ये CXIX ये नंबर कितना होगा। C का मतलब क्या होता है, LCDM मैंने आपको याद कराया था। C मतलब 100, ये क्या होता है 10, ये क्या होता है 1 और ये क्या होता है 9, ठीक है। अब आप ये देखो 100 उसके बाद 10, 100 में 10 प्लस करो, 10 में से 1 माइनस हो रहा है मतलब 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 119, ठीक है। ये तो कितना है 119 माइनस, यहाँ कोई बॉक्स है, यहाँ इसको भी देख लेते हैं क्या है। ये 10 और ये 5, 10 और 10 20 प्लस 5 25,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बीच वाला बॉक्स खाली है तो हमें जो नंबर जो भी दो माइनस का कोई भी क्वेश्चन है आपको एक मतलब ये दिखाना है कि क्या माइनस करें, तो जो भी आपको 2 नंबर दिए हैं ना उन्हीं को माइनस कर दो। मीन्स 119 और इसमें से क्या माइनस कर दो 25 माइनस करके देखो कितना आएगा। 9 में से 5 माइनस करें 4, 1 में से नहीं होते 2 तो 11 में से 2 माइनस होंगे 9, तो कितना आ रहा है 94। ठीक है। अब आपको 94 का रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है, तो मीन्स 90 + 4। अब आपको 90 का डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 100 - 10 और 4 को लिखेंगे 5 - 1। 100 का सिंबल है C, उसमें से 10 माइनस करना है। जब भी कुछ माइनस करना तो उसके लेफ्ट में लिखना पड़ता है। 10 का सिंबल होता है X, तो यहाँ 5 का सिंबल क्या होता है V, उसमें से 1 माइनस करना मतलब उसके बैक ले आओ। इसको ये थोड़ा दूर दूर लिखा गया, पास में लिख लो XCIV। ठीक है, यही आपका आंसर है XCIV। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, मे बी आपको कुछ बच्चों को आता हो। आपको ये नंबर यहाँ वाला निकालना है, आप इसकी जगह क्या लिख लो x। 5 - x = 2। 5 अगर राइट में कोई नंबर प्लस का है तो वो लेफ्ट में आके किसका होगा माइनस का। प्लस के 2 इधर आके क्या होंगे -2 और -x उधर जाके क्या हो जाएंगे +x। तो 5 में से 2 - 3, x का आंसर कितना आता है 3, तो x की जगह क्या आएगा 3। ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो ऐसे ही यहाँ पे एक नंबर यहाँ लिखना है, उसमें कुछ प्लस करके ये नंबर आएगा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल से, जब भी अगर ऐसा है ना कि कोई 2 नंबर प्लस है इक्वल कोई नंबर दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, जो 2 नंबर दिया उनको क्या करना होता है माइनस। ठीक है, तो आप पहले तो इन 2 नंबर को निकाल लो, ये हैं क्या XLV1। ठीक है, L मतलब 50, X मतलब 10, V मतलब 5, 1 स्टिक मतलब 1। 50 के लेफ्ट में कुछ लिख दिया तो 50 में से 10 माइनस करते ही कितने हो जाएंगे 40। 5 के राइट में कुछ है 5 + 1 6, तो ये तो कितना है 46। एक और चीज़ थी आपको, यहाँ 94 लिख लो, ये रह गया ऊपर वाले क्वेश्चन का रह गया था वहाँ लिखना कुछ, ये मैं दिखा देती हूँ। ये 94 रह गया था लिखना। अब LXX क्या होगा। आप भी जब भी कभी काम करें तो राइट हैंड साइड एक लाइन लगा के रखा करें, अपना रफ वर्क इधर ही किया करें। L मतलब 50, 10, 10, 50 + 10 60, 60 + 10 70। ठीक है, अब आप ये देखो 46 में मैं क्या ऐड करूं कि कितना हो जाए 70। ठीक है, मतलब 46 में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता, तो जब भी ऐसे आपको नहीं पता हो ना कि क्या ऐड करना है तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दें। मीन्स 70 में से क्या माइनस कर दें 46, तो 0 में से 6 नहीं होते, 10 में से 6 4, 6 में से 4 2, तो यहाँ कितना आ रहा है आंसर 24। तो 24 को अगर रोमन में लिखना चाहें तो 10 + 10 + 4, 10 + 10 20 + 4 24। 10 का सिंबल x, 10 का सिंबल x, और 4 को क्या लिखते हैं, आपने 4th क्लास में भी बहुत बार लिखा होगा, ये 5 - 1। आप चाहो तो मैं 4 को आपको लिख के दिखा सकती हूँ, 5 - 1। 5 का सिंबल V और 1 माइनस करना है तो उसके लेफ्ट में मतलब IV, XXIV। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप सब बहुत ईजीली कर लोगे। हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स में दिए हुए हैं, उनको असेंडिंग में लिखना है। ठीक है, तो जब रोमन न्यूमरल में दिया तो पहले तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कौन सा नंबर है कितना। L मीन्स 50, V मतलब 5, ये 1 और 1। ठीक है, तो इनको ऐड करना है 50 + 5 + 1 + 1, 55, 56 एंड 57, ये तो 57 है। C मतलब 100 और ये 10। 100 में से 100 लेफ्ट में कुछ भी लिखा होता है तो वो क्या होता है माइनस, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। ये 10 और V मतलब 5, 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15।
ठीक है। ऐसे ही L मतलब 50, X मतलब 10, 1 स्टिक मतलब 1 और V मतलब 5। तो 50 प्लस 10 प्लस, अब 5 के लेफ्ट में कुछ लिखा मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 4। 60 और 4 64। L मतलब 50 10 10 1, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, 50 60 70 एंड 1 71। ठीक है, 10 10 1 एंड 10, तो यहाँ से आएगा 10 प्लस 10 प्लस, अब 10 के लेफ्ट में कुछ है, अगर लेफ्ट में छोटा नंबर आ जाए तो वो माइनस होगा, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो 10 में से 1 माइनस होते ही 9, तो 20 प्लस 9 29। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मैं बताऊंगी मैंने 2 बार क्यों लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार तो हम जो ये नंबर लिखे हुए हैं इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। असेंडिंग मतलब जब हम स्टेयर चढ़ते हैं तो पहले छोटी स्टेयर आएगी, मतलब अगर नंबरिंग लिख दे तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब पहले सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने आपको पहले भी ऐसे ये स्टेयर बना के सिखाई थी कि अगर हम इनको नंबरिंग दे दें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सबसे पहले छोटा, तो इन सब में सबसे छोटा नंबर आप चेक करो। सबसे ये मैंने यहाँ इनको ऐसे सर्कल करना चाहो तो कर लो ताकि ये अच्छे से दिखते रहे। सबसे छोटा है 15, जो भी लिखते जाओ उसको टिक कर लेना 15। उसके बाद है 29, ठीक है, उसके बाद है 57, उसके बाद है 64, उसके बाद है 71, उसके बाद है 90। ठीक है, ये तो हो गया नंबर में, लेकिन अगर आप ऐसे लिखाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे इस फॉर्म में नहीं आंसर पूछा, असेंडिंग ऑर्डर बताना है जिस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 15, आप यहीं से चेक कर लो 15 का सिंबल क्या था, XV, XV। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है 29, 29 का सिंबल था XXIX। उसके बाद है 57, 57 का सिंबल था LV11, LV और 2 स्टिक। ठीक है, उसके बाद है 64, 64 का सिंबल था LXIV, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है 71, 71 का सिंबल था LXXI, और लास्ट में 90, 90 का सिंबल है XC। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन दोबारा से आ गए हमारे पास। एस्टिमेट द फॉलोइंग 234, 649 एंड 186। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन थी तो मैंने आपको सिखाया था कि जिसका बेस छोटा होगा उसके हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से देखो 234, 649, 186। जब हम इनको पढ़ भी रहे हैं तो 100 बोला जा रहा है, 200, 100 में 2 ज़ीरो होती हैं, तो पीछे से 2 प्लेसेस पे क्या कर लो लाइन। ठीक है, 4 की जगह 0, 3 की जगह 0, 2 की जगह 2 आएगा या 3, एक नंबर बड़ा नहीं करना है क्योंकि इससे पीछे वाला नंबर 5 से छोटा है, तो 200। यहाँ से 9 की जगह 0, 4 की जगह 0, 6 की जगह 6 ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो नंबर है वो 5 से छोटा है। 0, 6 की जगह 0, 8 की जगह 0, 1 की जगह 1 लिखें या इंक्रीज़ कर दें, इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो 1 की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया। अब हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ आप ना तो एस्टिमेटेड सम लिखो ना एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्योंकि सम भी हो रहा है और डिफरेंस भी, आप सीधा ही आंसर निकालो। तो 234 की जगह क्या लिखना है 200, प्लस 649 की जगह क्या लिखना है 600, माइनस 186 की जगह क्या लिखना है 200। ठीक है, अब आप करो 200 और 600 को ऐड करोगे 800, माइनस 200 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 600। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो 600 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, एस्टिमेट करना है। पहले 9483, 9000 में पढ़ा गया है, 6200, 6321, 2178। जब हमने इनको पढ़ा है तो हमारे पास 1000 बोला जा रहा है। ठीक है, तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो पीछे से 3 पे लाइन लगा दो। आपको अगर किसी और मेथड से राउंड ऑफ करना सिखाया था तो आप उससे भी कर सकते हो।
3 की जगह 0, 4 8 की जगह 0, 4 की जगह 0, 9 का 9 रहे या 10 बन जाएगा, 9 ही रहेगा क्योंकि इससे पीछे वाला अक्षर 5 से छोटा है। ठीक है, 0 0 0, और ये डिवाइड नहीं है, ये मैं सिर्फ इसको एस्टिमेट करने के लिए लिख रही हूँ। 6 की जगह 6 ही आएगा क्योंकि इससे अगला नंबर 5 से छोटा है। 0 0 0, 2 की जगह 2 ही आएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है। ठीक है, अब हमें आंसर निकालना है। 9483 की जगह क्या लिखना है, 9000 माइनस 6321 को एस्टिमेट किया तो 6000, 2178 को राउंड ऑफ किया तो 2000। ठीक है, अब 9000 में से 6000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3000, 3000 में से 2000 माइनस करोगे तो 1000 आंसर। ठीक है, अब है सी पार्ट। अब ये प्रोडक्ट वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें देखो क्या करेंगे, 3284 एंड 639। ठीक है, अब इनको अगर राउंड ऑफ करें तो इसमें क्या आ रहा है, 3284 एंड 639। ठीक है, इसमें बेस 1000 है क्योंकि 3000 पढ़ रहे तो 1000 बेस, मल्टीप्लाई में बोला था कि सबका अपना अलग अलग बेस ले लेना। ठीक है, 1000 तो यहाँ 0 0 0 0, तो 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि उससे अगला नंबर क्या है, छोटा है, तो 3000। ठीक है, ऐसे ही इसका करेंगे तो हमारा कितना बेस बनेगा, 600 है तो 0 0 6 ही आएगा क्योंकि अगला नंबर क्या है, छोटा है। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है। 3284 की जगह 3000 और 639 की जगह 600, 0 0 0 0 0, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 एंड 5 टाइम्स 0 मीन्स 18 लाख। ठीक है, अब ये देखो इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, इसको भी एस्टिमेट करना है। अब इस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 12,345 एंड मल्टीप्लाई बाय 6,789, इनको पहले राउंड ऑफ करेंगे फिर इनका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए इनको तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले ही लिखा हुआ है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो आंसर वेरी करता है, वो बताऊँगी कि क्यों है। अब आप ये देखिए कि अगर हम वही रूल लेके चले कि 12,000 है और यहाँ 6,000 है, अगर 12,345 को इसको अगर हम 10,000 बेस के हिसाब से करें, ठीक है, तो क्या पीछे से 4 ज़ीरोस कट जाने की, मीन्स 0 0 0 0, 1 की जगह 1 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे पीछे वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो कितना आना चाहिए, 10,000। ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं लिख रही हूँ, 6 7 8 9, इसमें 1000 क्योंकि 6000 है तो 1000 के बेस के हिसाब से 0 0 0, 6 की जगह 7 आएगा क्योंकि इससे पीछे वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 7। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 0 इसमें, 3 0 इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, ये आएगा। अब 7 बन जाए 7, तो मीन्स ये आंसर बनना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ आपको लगा के बता देती हूँ, 7 करोड़ और आंसर आ रहा है 8,38,10,205। तो हमारा आंसर क्या है, काफ़ी छोटा बन रहा है एस्टिमेट करके, जब हम राउंड ऑफ करके इसको निकाल रहे हैं। ये मैंने किस हिसाब से किया, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ। ये 12,000 है, मीन्स 10,000 से अबव है, तो इसको 10,000 के हिसाब से राउंड ऑफ किया। ये 6,000 मतलब 1000 बेस के हिसाब से इसको किया, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट, तो इसके हिसाब से जो आंसर निकालता है वो क्या आता है, 7 लाख। तो इससे बहुत मतलब डिफरेंस काफ़ी है। अब यहाँ तो मैंने दोनों का इंडिपेंडेंट बेस के हिसाब से किया था। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इसका बेस क्या बन रहा है, 10,000, और इसमें कितना आ रहा है, 6,000 मीन्स 1000 के हिसाब से। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है,
अगर मैं इसको क्या कर लूँ, इस दोनों को ही 6 7 8 9 दोनों की अगर 1000 बेस के हिसाब से, 1000 मतलब 3 0, 3 पीछे से 3 पीछे से, मतलब 0 0 0 2 1 0 0 0। एक मिनट, हाँ 12 का 12 ही आ जाएगा क्योंकि पीछे वाला नंबर छोटा है, ठीक है 12,000 ही आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 6 का 7 ही बनेगा क्योंकि एक पीछे वाला नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है। अब आप इनका अगर आप एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालते हो 12,000 और 7,000, ठीक है, 3 0 इसमें 3 0 इसमें है, 12 7 जा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, देखो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 8,38,10,205। ये तो है एक्चुअल में जो आंसर होता है, और एस्टिमेट में हमारा कितना आ रहा है 8,40,000। अब आप ही देखो 7 लाख तो बहुत छोटा आ रहा था, जबकि आप यहाँ देखो कि अगर हमने एक बेस कम कर दिया है, यहाँ 10,000 ना लेके क्या ले लिया 1,000, ठीक है। मैं आपको लगा दे के दिखा देती हूँ 3, ठीक है। 1000 के हिसाब से अगर ले लिया तो हमारा आंसर क्या है, ज़्यादा पास आ रहा है। तो इसमें कोई मतलब, इसमें कोई बिल्कुल ऐसे रूल नहीं है कि बिल्कुल रूल के हिसाब से बिल्कुल बंद के बैठ जाना है। आपको एस्टिमेट करने के लिए देखो, चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग बेस लेके करते हो, एक मेथड वो है, मतलब ट्राई करना है, और एक है कि आप अगर उससे आंसर क्या है बहुत दूर का आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक बेस उसका जो बड़ा है जिसका, उसका भी बेस कम करके दोनों को सेम बेस पे ले लोगे, तो उससे आपका आंसर पास आ रहा है तो हम ये वाला आंसर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पास पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्रेन टीजर कंप्लीट होती है।